हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमें दे रखा है दैट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच ईच कोवलेंट बॉन्ड इज कंप्राइज ऑफ बैक बॉन्ड। तो हर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होना चाहिए? बैक बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं? तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछा है और पूछा है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर हर बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें बैक बॉन्ड कंप्राइज होगा। तो पहला है बेटा BF3। तो BF3 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन के पास एक MTP ऑर्बिटल है। इस MTP ऑर्बिटल में जो फ्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटा? शिफ्ट करवा सकता है। तो अगर यहाँ बात करें तो ये ऑर्बिटल तो एम्प्टी है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। यानी यहाँ पर जब बैक बॉन्डिंग होगी तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा उसमें हर एटम के बॉन्ड के बीच में क्या आ जाएगा? इस तरह से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। यानी कोवलेंट कैरेक्टर में क्या आ जाएगा? बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब पहला ऑप्शन या पहला कंपाउंड तो क्या है? करेक्ट। दैट इस पहले कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग जनरेट हो जाएगा। तो BF3 इज करेक्ट। एक तो हो गया हमारे पास BF3। अगला हमारे पास NSiH3। तो बेटा इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी होगा। NSiH3 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और यहाँ लोन पे प्रेजेंट होगा। तो बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रिंग हिंड्रेंस ये बैक बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ PF3 there is a back bonding formed there is a back bonding formed between p pi d pi orbital to form back bonding। और इसमें भी हर मॉलिक्यूल के कोवलेंट बॉन्ड में क्या आ जाएगा? बैक बॉन्डिंग का कुछ पार्ट आ जाएगा। so that is PF3 will be also its example। नेक्स्ट इज POF3। POF3 कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा। इस मॉलिक्यूल में देयर इज p pi d pi बैक बॉन्डिंग। द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम is transferred into empty d orbital ऑफ फॉस्फोरस। और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो फिर वापस सभी ऑर्बिटल में कोवलेंट बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट इज BOH होल थ्राइस। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कंप्राइज नहीं होगी। हाँ, कुछ अमाउंट में बैक बॉन्डिंग होगी बट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं आएगी। इन केस ऑफ OSiS3 ये एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद रेस्पेक्ट टू कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज NHSiH3 होल ट्वाइस। तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है बट जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा उसमें कंप्लीट कोवलेंट कैरेक्टर नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? BF3 and POF3। These three molecule will have back bonding। So answer होगा बेटा of 3 compound will have back bonding। So I hope you understand very well। Best of luck।